लेकर सियासत तेज हो गई है। राज्य सरकार ने 2011 की जनगणना के आधार पर सभी ग्राम पंचायतों का नए सिरे से परिसीमन कराने का फैसला किया है। सरकार इसे पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इस फैसले पर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं बिहार राज्य मुखिया महासंघ और पंच सरपंच संघ ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। बिहार सरकार ने पंचायतों के नए परिसीमन का रास्ता साफ कर दिया है। सम्राट कैबिनेट ने सभी ग्राम पंचायतों के परिसीमन पर मुहर लगाई है। परिसीमन कैसे और क्यों जरूरी है, ये जान लीजिए। 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा। परिसीमन से पंचायतों में संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा, प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी, विकास योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी तरीके से पहुंचेगा। सरकार के इस फैसले का बिहार राज्य मुखिया महासंघ और पंच सरपंच संघ ने स्वागत किया है। इतना साहस किसी में नहीं है जिन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया, और इस निर्णय का जो दूरगामी असर पड़ेगा, जो मतलब आने वाले समय में आने वाले पीढ़ियों के लिए भी जो न्यायपूर्ण परिसीमन होगा, और परिसीमन का निर्णय यह बिहार के हित में, बिहार की जनता के हित में, और त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम कचहरी और पूर्व प्रतिनिधि और आम लोग और चुनाव लड़ने वाले बिहार के जितने युवा, नौजवान और सभी लोग हैं, उनके हित में यह फैसला हुआ है। सम्राट चौधरी जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और मैं खुद ही नहीं, बिहार के समस्त त्रिस्तरीय एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधि, पूर्व प्रतिनिधि, वर्तमान प्रतिनिधियों के साथ साथ राज्य की 85% आबादी जो गांव में निवास करती है, वहां जनता जनार्दन में जो खुशी है, खुशी का लहर सा आ गया है। जिस तरह समुद्र में ज्वार भाटा उठता है, हर जगह से बधाई और शुभकामनाएं आ रहे हैं। हर एक व्यक्ति सम्राट चौधरी का आज के डेट में दीवाना हो गया। हालांकि आरजेडी 2023 की जातीय गणना के आधार पर परिसीमन की मांग कर रही है। दलील है कि 2011 के बाद पिछले 1.5 दशक में आबादी और सामाजिक ढांचे में बड़ा बदलाव आया है, जबकि बीजेपी की दलील है कि परिसीमन का आधार केवल वैधानिक जनगणना हो सकती है और 2011 की जनगणना ही कानूनी आधार है। एनडीए सरकार ईमानदारी से अगर चाहती है कि स्थानीय शासन मजबूत हो, पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हो, नए सिरे से परिसीमन हो, तो 2011 की जनगणना के आधार पर क्यों? पंचायत का चुनाव होना है तय है, और वो समय पूरा लगभग होने जा रहा है। सरकार ने तय किया है कि 2011 का जो परिसीमन हुआ, जनगणना हुआ है, उसके आधार पर उसके परिसीमन कराए जाएंगे, उसके आधार पर जो है से चुनाव होंगे, जबकि जातीय गणना तो एक सर्वेक्षण था। कांग्रेस ने भी वर्तमान जनसंख्या के अनुरूप परिसीमन और आरक्षण सुनिश्चित करने की मांग दोहराई है, जबकि जेडीयू कह रही है कि परिसीमन से कई नए पंचायतों का गठन होगा, नए जनप्रतिनिधि को मौका मिलेगा। ये तो सराहनीय निर्णय सरकार का है, और ग्राम पंचायत मजबूत हो, या यूँ कहिए ग्राम सरकार मजबूत हो, यह इससे होगा। हमारी मांग ये लगातार रही है कि बिहार में जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं वो नए परिसीमन और जनसंख्या के नए आंकड़ों के साथ हो, और साथ ही साथ जो जनसंख्या के अनुसार महिलाओं को, पिछड़ों को आरक्षण का प्रावधान है, उसके साथ ही चुनाव हो। आनंद फानंद में राज्य सरकार इसमें तेजी से फैसले ले रही है। पंचायत परिसीमन को लेकर सरकार इसे प्रशासनिक सुधार और बेहतर प्रतिनिधित्व की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, जबकि विपक्ष मौजूदा जनसंख्या और जातीय गणना के आंकड़ों को आधार बनाने की मांग कर रहा है। ऐसे में पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन का मुद्दा अब राजनीतिक बहस का नया केंद्र बनता दिखाई दे रहा है। शिवम, जी मीडिया, पटना। बिहार सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन का फैसला किया है, जिस पर पंचायत से जुड़े अलग अलग संघ के सदस्यों ने खुशी जताई है।
किए हैं वो है हमारे छोटे भाई मुकेश यादव जी और बड़े भाई हमारे सरपंच साहब निराला जी, जो कि हम लोग आपस में बात करते रहे तो उतना समय हम प्रदेश में नहीं दे सके, लेकिन ये दोनों मेरे बड़े भाई और छोटे भाई इतना कमाल किए हैं। पहले उनके